हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 1 जिसका नाम है वह चिड़िया जो। तो इस वीडियो में आपको वह चिड़िया जो से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज हैं और प्रश्न अभ्यास हैं देखने को मिलेंगे और इसे आप लोग पढ़कर समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले है बच्चों, आपको लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है और पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में जो भी चिड़िया का चित्र आता है उसको बनाएंगे और निम्नलिखित इसके चित्र उभरते हैं। सबसे पहले क्या है, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है और उसे आज़ादी बहुत पसंद है। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स के द्वारा चिड़िया के विभिन्न चित्रों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपर्युक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। नन्ही चिड़िया देना चाहेंगे, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया? तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताना है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। देखिए यहाँ पर किन किन चीज़ों से प्यार है आपको बताना है। तो इस कविता के आधार पर यह ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया क्या करती है, जुंडी के दाने हैं और अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है और नदी से भी बहुत प्यार करती है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो कि रस उड़ेल कर गा लेती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो आपको इन लाइनों का आशय स्पष्ट करना है। सबसे पहला है कि रस उड़ेल कर गा लेती है, तो इसका अर्थ होगा चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। अगली लाइन है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो इन लाइनों का आशय होगा कि छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर उस जलराशि में से जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसीलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। अगला है जो कि आपको अनुमान और कल्पना के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देख रहा हूँ। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर या बड़ा पतरिंगा। तो इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर के ज़्यादातर भाग का रंग नीला, आकार छोटा तथा आवाज़ मीठी होती है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें से यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच का रंग लाल है और शरीर हरा है। मैना का क्या है? मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं और उसकी टांगें हल्की लाल होती हैं। इसी प्रकार से कौआ का रंग पूरा काला होता है। बतख का क्या होता है? बतख सफ़ेद रंग का होता है और इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर
कबूतर का रंग स्लेटी सफ़ेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है और इनकी टांगें लाल होती हैं। इसी तरीके से अनेक पक्षियों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अगला है कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो, जैसे कि वह चिड़िया जो चींची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है। इसी तरीके से अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। तो बच्चों, क्या करना है आप लोगों को, ये क्वेश्चंस सबसे पहले इनको समझना है, पढ़ना है और इसके बाद में आपको इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना भी है। कि ठीक है, सभी लोग इसको कंप्लीट करेंगे।